स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों इन दिनों हम आपको राजा नल और दमयंती की प्रेम गाथा सुना रहे हैं, जिस पर हमने 3 पार्ट पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको राजा दमयंती के स्वयंवर और उनसे मिलने और बिछड़ने की कथा बता चुके हैं। अब इसका अंतिम पार्ट आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे दमयंती के द्वारा राजा नल का परीक्षण और पहचान फिर कैसे हुआ और कैसे पुनः इन दोनों में मिलन हुआ और उससे आगे की कथा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों विदर्भ नरेश भीम ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत और सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान पर ठहरा दिया गया। उन्हें कुंडलिनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीम को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा, आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। भीम सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। अस्तु आगे चलकर यह बात खुल ही जाएगी। भीम ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके राजा ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के ही समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो न हो पार्ष ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुवर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा, कोशिनी तू जा, इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है यही हमारे पतिदेव हों। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशिनी जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अश्व विद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केसरी ने पूछा, बाहुक राजा नल कहाँ हैं? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा सारथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, केसनी वार्ष्णेय राजा नल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के समान प्रकट करना नहीं चाहते। केसनी राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनका दुरावस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते नल का हृदय खिन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे। केसरी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सब बातचीत, उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल हैं। उसने दासी से कहा कि केसनी तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। अब वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केसनी फिर बाहुक के पास गई और वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी बाहुक तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष कहीं नहीं देखा। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाए तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहाँ जल के लिए जो घड़े रखे हैं वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का फुला लेकर सूर्य की ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसके इच्छा अनुसार से बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब ये कुम्हलाते नहीं और प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने केसनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेजा। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केसनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केसनी तुम बार बार मेरे
पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है। तुम जाओ। केशनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केशनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माता जी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह है कि अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहता हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने की मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को ही बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और बाहुक को रानी निवास में बुलाने की आज्ञा दे दी गई। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर गया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी, केशों की जटा बंध गई, शरीर मलिन था। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था, क्या कहीं तुमने उसे देखा है? उस समय वह स्त्री थकी मांदी थी, नींद से अचेत थी। ऐसी निरपराध स्त्री को पुण्य श्लोक निषद नरेश के सिवा और कौन पुरुष निर्जन वन में छोड़ सकता है? मैंने जीवन भर में जानबूझकर उसका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी वे मुझे वन में सोती छोड़कर चले गए। इतना कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दमयंती के विशाल सांवले एवं रत्नारे नेत्रों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा न गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया है और न तो तुम्हें त्यागा है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछुड़ी हो तब से तुम रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे साप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय पा ली है और अब तुम्हारे दुख का अंत आ गया है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। यह तो बतलाओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर जिस प्रकार दूसरे पति से विवाह करने के लिए तैयार हुई हो, क्या कोई दूसरी स्त्री ऐसा कर सकती है? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही तो राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्य पुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और ये मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। परनाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको मेरी बातें सुनाई थी और आपने उनका यथोचित उत्तर भी दिया था। यह समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए यह युक्ति की थी। मैं जानती हूँ आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुँच जाए। मैं आपके चरणों में स्पर्श करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी भी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। यदि मैंने कभी मन से भी पाप कर्म किया हो तो निरंतर भूमि पर विचरने वाले वायुदेव, भगवान सूर्य और मन के देवता चंद्रमा मेरे प्राणों का नाश कर दें। ये तीनों देवता सफल भूमंडल में विचरते हैं, वे सच्ची बात बतला दें और यदि मैं पापिनी हूँ तो मुझे त्याग दें। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्जवल शीलवत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में रहे हैं और इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। कोई शंका ना करो और उसे स्वीकार करो। जिस समय पवन देवता यह बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुदभियां बजने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज कंटोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उनका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले से लगाया और दोनों बालकों को छाती से लिपटाकर उनके साथ प्यार की बातें करने लगे। सारी रात दमयंती के साथ बातचीत करने में ही बीत गई। प्रातः काल होने पर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर दमयंती और राजा नल भीम के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। भीम बड़े आदर से उनका सत्कार किया और आश्वासन दिया। बात ही बात में यह समाचार सर्वत्र पहुंच गया। नगर के नर नारी आनंद में भरकर उत्सव मनाने लगे। देवताओं की पूजा हुई। जब राजा ऋतुवर्ण को यह बात मालूम हुई कि बाहुक के रूप में राजा नल ही थे, यहाँ आकर वे अपनी पत्नी से मिल गए, तब उन्हें बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने नल को अपने पास बुलवाकर क्षमा मांगी। राजा नल ने
उनके व्यवहारों की उत्तमता बताकर प्रशंसा की और उनका सत्कार किया। साथ ही उन्हें अश्व विद्या भी सिखा दी। राजा ऋतुपर्ण किसी दूसरे सारथी को लेकर अपने नगर चले गए। राजा नल 1 महीने तक कुंडीनपुर में ही रहे। तदंतर अपने ससुर भीम जी की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों के साथ लेकर निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीम ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर से मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर चलने के लिए फिर धन मिल गया। आओ, अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, बकते क्या हो, हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी, जानते हो। जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूढ़, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था, वह काम कलयुग का था। तुम्हें इस बात का पता नहीं था। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मढ़ना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है। तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आंख टेढ़ी नहीं करूंगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल के इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के ही नगर में रहा। तदंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे सब आए हैं इंद्र देवता की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम घर घर आनंद मनाया जाने लगा। चारों ओर शांति फैल गई। बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलाया। राजा भीम ने अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल भेज दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। ऋषि बृहस्पति जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें ही थोड़े दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा, परंतु तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई हैं, द्रौपदी हैं और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती युधिष्ठिर। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और ह्रास से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज कंकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। तो दोस्तों, यह था राजा नल और दमयंती की प्रेम गाथा का अंतिम और संपूर्ण भाग। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।